वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 119 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है और ये टेस्ट तो खासकर यूपीपीसीएस के लिए होने वाला है। ठीक है, 41 से इसमें 100 तक कवर करेंगे। ये 60 प्रश्न होंगे इसमें, वो भी 60 के 60 2011 की जनगणना सेंसस, वो भी यूपी का। ठीक है, तो किसी और स्टेट के पीसीएस में तो काम आएगी नहीं है, केवल यूपी पीसीएस के लिए। यूपी के जितने भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आंकड़े वही 2011 की जनगणना वाले हैं, उसी से प्रश्न बनेंगे, नहीं तो अभी तक हुई नहीं है। तो एक क्विक रिवीजन मारते हैं, चलिए। ठीक है, 4 विकल्प वाले यह अधिकतर प्रश्न होंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट के साथ भी बनाएगा तो अगर आपको फैक्ट पता है तो स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट कर दोगे। पहला प्रश्न, ठीक है, 41 नंबर से 55 तक जनसंख्या, दंश के वृद्धि और घनत्व के प्रश्न मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, यदि उत्तर प्रदेश को एक स्वतंत्र देश मान लिया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में विश्व में कौन सा स्थान होगा? कौन सा होगा? पहला नहीं, 5वां होगा। ठीक है, डी है इसका आंसर। क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो 19.98 करोड़ थी, और अभी कितनी है? अभी है 24 करोड़। ठीक है, 35 लाख। तो यदि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश को एक स्वतंत्र देश माना जाए तो यह दुनिया का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। उस समय उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ थी, जो इसे चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद इस सूची में स्थान देती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 42, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम दंश वृद्धि दर्ज की गई? न्यूनतम दंश वृद्धि यानी डिकेडल ग्रोथ रेट निगेटिव में, तो उसी में दर्ज की गई होगी जो नगर होगा, शहर होगा। ठीक है, वो है कानपुर नगर। डी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा, प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हो। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत दशकीय वृद्धि दर 20.23% थी, ये नंबर याद रखिएगा। और राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले शीर्ष जिले क्रमशः कानपुर नगर, हमीरपुर उसके बाद, और फिर बागपत। अच्छा, प्रश्न पूछा क्या है? सही, ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि यानी वृद्धि हुई नहीं, जन्म दर कम रहा। 43 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर जिलों का सही अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? देखिए, अधिकतम दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद गाजियाबाद में, उसके बाद श्रावस्ती में। ठीक है, ये है इसका आंसर। राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर में दर्ज की गई। शीर्ष 3 जिले इस प्रकार हैं: गौतम बुद्ध नगर 49.1%, गाजियाबाद 41.3% और तीसरा है श्रावस्ती 30.5%। नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनघनत्व यानी पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी सबसे कम यानी न्यूनतम है, और वहाँ का जनघनत्व कितना है ये भी बताइए। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन, सबसे कम जो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी है वो है ललितपुर की, 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, ये है इसका आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है ललितपुर। ठीक है, ललितपुर जिला पथरीली भूमि और कम संसाधनों के कारण सबसे कम जनघनत्व वाला है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के ललितपुर 242 है, उसके बाद सोनभद्र है, और उससे ऊपर है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व यानी जो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी है कितना है, और यह राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं यूपी में, और राष्ट्रीय औसत से ये 447 अंक अधिक है, अधिक। यानी भारत का कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और उत्तर प्रदेश का है 829। ये नंबर याद रखना। तो 829 में से 382 जो घटाएंगे तो जो अपना नंबर आएगा
447 अधिक है राष्ट्रीय औसत से। 46 है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले शीर्ष 3 जिले। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी जो है यूपी का कहाँ पर है? गाजियाबाद में है सबसे ज़्यादा। तो गाजियाबाद के बाद वाराणसी में, और वाराणसी के बाद तीसरा है लखनऊ। तो सी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले अत्यधिक शहरीकृत जो जिले हैं वो गाजियाबाद है। 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। उसके बाद वाराणसी में है 2,395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद लखनऊ है 1,818 प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय। अब तो यह नंबर और भी अधिक हो गया होगा। नंबर 47 पर आ जाइए। वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई? कितनी दर्ज की गई? 829 था 2011 में, 139 अंक की। ठीक है, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व था वो था 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, जो 2011 में हो गया 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो 829 माइनस 690, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष हैं 51.69% और महिला है 43.71%। सी है इसका आंसर। सॉरी, बी है इसका आंसर। ठीक है, 52.21% पुरुष हैं और 47.71%। बी है। सी कैसा हो गया? देखिए, कुल तो ऊपर पहले दूसरे प्रश्न में था ही 19.98 करोड़ की आबादी है यूपी की टोटल। इसमें पुरुषों की संख्या है इतनी, ये संख्या बनती है 52.29% और महिलाओं की संख्या है इतनी, ये बनती है 47.71%। यह दर्शाता है कि राज्य में लैंगिक असमानता अभी भी एक चुनौती है। ठीक है, अंतर तो है 5% का। 49वें नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र जिला है जिसकी जनसंख्या 2011 में 50 लाख की सीमा को पार कर गई थी? 5 मिलियन की सीमा को पार कर गई थी। इनमें से कौन सा है वो? है प्रयागराज, इलाहाबाद। देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2011 में इसकी कुल जनसंख्या 59,54,391, लगभग 60 लाख। ठीक है, इसके बाद मुरादाबाद है 47.7 लाख, फिर गाजियाबाद है 46.8 लाख और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी किसमें है? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों का आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में न्यूनतम जनसंख्या। महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ए है इसका आंसर। देखिए, बुंदेलखंड का महोबा जिला जो है राज्य में सबसे कम आबादी वाला जिला है। ठीक है, सबसे कम आबादी वाले अगर 3 जिलों की बात करें तो महोबा है सबसे कम 8.75 लाख, उसके बाद चित्रकूट है 9.91 लाख, उसके बाद हमीरपुर है 11.04 लाख। क्वेश्चन नंबर 51, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 16.51%। 19.98 करोड़ है ना यूपी की। देखिए, भारत की कुल जनसंख्या थी उस समय 121.08 करोड़ में उत्तर प्रदेश का योगदान है 16.51%, जबकि क्षेत्रफल के मामले में यह देश का केवल 7.33% ही साझा करता है। उत्तर प्रदेश के किस मंडल यानी डिवीज़न में जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे अधिक है? कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। इन विच डिवीज़न ऑफ द उत्तर प्रदेश इज द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन द हाईएस्ट? किस में है ये संकेंद्रण? यह है कानपुर मंडल में। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल, कितने डिवीज़न है? 18 डिवीज़न है और वर्तमान में ज़िले कितने हैं? 75 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने थे? 71 थे उस समय, तो 71।
देखिए, प्रशासनिक मंडलों की दृष्टि से कानपुर मंडल सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों के कारण जनसंख्या का तीव्र प्रवासन हुआ है। नंबर 53 पर आ जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी जनसंख्या के मामले में किस स्थान पर आता है? ये आता है 14वें स्थान पर। बी है इसका आंसर। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल कितना है इसका? 7,680। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में राज्य के 75 जिलों में 14वें स्थान पर आता है और इस जिले की कुल जनसंख्या है 40,21,243। जनसंख्या घनत्व है 524 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौवनवे नंबर का 1901 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक यानी नेगेटिव दर्ज की गई? महान विभाजक वर्ष भी इसको कहा जाता है। उन्नीस सौ एक से नहीं, वो तो दूसरा प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है 1901 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक यानी नेगेटिव दर्ज की गई? देखिए, इसका आंसर है जो नेगेटिव दर्ज की गई वो की गई 1900। हाँ बिल्कुल, महान विभाजक है ये। 1911 से 1921 के बीच में। प्रश्न क्रमांक 54। ठीक है, और कितनी? -0.31। देखिए, इस दशक को जो है महान विभाजक वर्ष 1901 से लेकर 2011 के बीच, यानी 100 साल से भी ऊपर हो गया। इस दशक को, मतलब जो बीच का अंतर है, इस दशक को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है क्योंकि देश और राज्य में इन्फ्लुएंजा महामारी यानी प्लेग और अकाल के कारण मृत्यु दर जन्म से अधिक हो गई थी। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक यानी नेगेटिव दर्ज की गई, जिसके दौरान जनसंख्या में -3.16% की कमी और दशकीय वृद्धि दर -0.31% राष्ट्रीय स्तर पर आई थी। अब आ जाइए 55वें नंबर का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का जो जनसंख्या अनुपात है वो क्रमशः कितना है? देखिए, गांव में ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा उस समय, शहरों में कम होगा। कितना? ग्रामीण में 77.73% और शहरों में 22.27%। डी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी 15.53 करोड़ आबादी गांव में रहती है, जबकि केवल 4.44 करोड़ आबादी शहरों में निवास करती है। अभी आंकड़े चेंज हो गए होंगे। अब 56 पर आ जाइए। 56 से लेकर 65 तक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो के प्रश्न चलेंगे। ठीक है, उसके बाद के प्रश्न सब कुछ मिक्स चलेंगे। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है और यह 2001 की तुलना में कितना सुधार हुआ है पिछले 10 वर्षों में? उस समय के कितना है सेक्स रेशियो? ये है 912 और 2001 की तुलना में सुधार तो हुआ है 14 अंक का। सी है इसका आंसर। दो 2001 में उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 998 था, जो 2011 में सुधार हुआ, बढ़कर हो गया 912 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 14 अंकों का सुधार है। ठीक है, हालांकि अभी भी यह राष्ट्रीय औसत 943 से 31 अंक कम है। तो कितना कम है ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया और वह आंकड़ा क्या है? यह है जौनपुर, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आजमगढ़। ए है इसका आंसर। आजमगढ़ में 10-24 हो गया है क्या?
देखिए आजमगढ़ का ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ हुई है। जौनपुर का है 1024 महिलाएं हैं पुरुषों पर। आजमगढ़ में है 1019 महिलाएं पुरुषों पर। उसके बाद देवरिया है, ठीक है, देवरिया सी में रखना था और डी में इनमें से कोई नहीं रखना था। ये थोड़ा हल्की प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस पर आ जाइए व्याख्या पर। पूर्वांचल का जौनपुर जिला राज्य शीर्ष पर है सेक्स रेशियो के मामले में। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है यहाँ पर। शीर्ष 3 जिले जौनपुर में है 1024, आजमगढ़ में 1019 और तीसरा स्थान है देवरिया का 1017 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, यानी अच्छा है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात है? सर्वाधिक तो जौनपुर में है, दूसरा आजमगढ़, तीसरा देवरिया, लेकिन सबसे कम किस में है न्यूनतम? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। जिसकी लिटरेसी सबसे अधिक, उसका सेक्स रेशियो सबसे घटिया, पढ़े लिखे अनपढ़, ठीक है। अत्यधिक आर्थिक रूप से विकसित होने के बावजूद गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात राज्य में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार 851 महिलाएं हैं केवल 1000 पुरुषों पर। इसके बाद हमीरपुर और बागपत का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात, अब चाइल्ड सेक्स रेशियो पर आ जाइए, 0:6 कितना है और इसमें क्या प्रवृत्ति देखी गई? यह है 902 और इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। बी है इसका आंसर, 0:6। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 2001 में 916 था और 11 में घटकर 902 हो गया। तो 14 अंकों की गिरावट समाज में कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं के प्रति उपेक्षा को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो सर्वाधिक तो बलरामपुर ही हो जाएगा, 0:6, ठीक है। 950 है उसमें और न्यूनतम है बागपत में 841। ए है इसका आंसर। सर्वाधिक बलरामपुर में और न्यूनतम है बागपत में 841। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कैसा है? शहरी क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कमी होगा। शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों से कम है, ठीक है। पढ़े लिखे अनपढ़ रहते हैं। देखिए, ग्रामीण उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 918 है, जबकि शहरी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है केवल 894। शहरों में पुरुष प्रवासन और चयनात्मक जन्म तकनीकों के कारण यह अंतर देखा गया। नंबर 62, क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 जो कि है भारत का, उसके बराबर या उससे अधिक है? नहीं, हाँ हाँ, इसका उत्तर है हाँ। बलरामपुर का है ना 950, उसके बाद संत कबीर नगर 942, सिद्धार्थ नगर 933 आदि जिले राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं, जो 919 है, 0:6। तो बलरामपुर का 950 चाइल्ड सेक्स रेशियो, संत कबीर नगर का 942 और सिद्धार्थ नगर का है 933। राज्य के उत्तर पूर्वी तराई जिलों में शिशु लिंगानुपात पश्चिमी जिलों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। आजमगढ़ जिला लिंगानुपात के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर है। यहाँ का सटीक लिंगानुपात कितना है? ऊपर था ऑप्शन 10-24, मतलब 1024 तो जौनपुर का था और आजमगढ़ का था 1019। बी है इसका आंसर। आजमगढ़ उन गिने चुने जिलों में शामिल है जहां का लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। इसका मुख्य कारण यहां से पुरुषों का बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों या अन्य राज्यों में रोजगार के लिए प्रवासन। 64वें नंबर का प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों का औसत लिंगानुपात राज्य के औसत से अधिक है या कम? अधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों, अगर बांदा का छोड़ दिया जाए तो बांदा का 863 है, महोबा का 878 है, झांसी का 890 है। का जो वयस्क लिंगानुपात है भले ही कम दिखे, लेकिन कुछ जिलों में सामाजिक समरसता के कारण ऐतिहासिक रूप से यह राज्य के औसत के करीब रहा है। हालांकि पश्चिमी यूपी की तुलना में यह बेहतर है।
उत्तर प्रदेश के महानगरों यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे खराब लिंगानुपात किस शहर का है? गाजियाबाद का। देखिए, तीव्र औद्योगिक विकास और प्रवासी पुरुष कामगारों की भारी संख्या के कारण गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में लिंगानुपात काफ़ी कम दर्ज किया गया है। नंबर 66 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितना है? कितना है? 67.7 है कुल, अगर पूछ ले तो। ठीक है, तो राज्य में कुल साक्षरता है 67.7%, जिसमें पुरुषों की पूछ ले तो 77.3% है और महिलाओं की पूछ ले तो 57.2%। कितना अंतर है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या 2011 में सबसे अधिक थी? किसकी थी? प्रयागराज की, इलाहाबाद की। देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, जिसकी जनसंख्या लगभग 59.5 लाख थी। इसके बाद मुरादाबाद और तीसरे स्थान पर आता है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनघनत्व सबसे कम है? तो जिसका लिटरेसी सबसे अधिक है। अच्छा, सबसे कम पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनघनत्व पूछ रहा है, लिंगानुपात नहीं पूछ रहा। तो जनघनत्व जो सबसे कम है वो तो है ललितपुर का। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अन्य जिले सोनभद्र है दूसरे स्थान पर, हमीरपुर है तीसरे स्थान पर, मतलब इनसे थोड़ा बढ़ता जाएगा वहाँ पर। राज्य का जो औसत है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं और भारत का 382। उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे अधिक है? तो गौतम बुद्ध नगर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितनी है? 80.12%। इसके बाद कानपुर नगर का दूसरा स्थान है और इसका जो गौतम बुद्ध नगर का जो लिटरेसी रेट सर्वाधिक है ना, इसका सेक्स रेशियो उतना ही खराब है, सबसे खराब है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की दंश की वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट क्या रही? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। क्या रही? 20.23%। देखिए कितना मतलब एक ही जैसा है, यहाँ पर कितना कन्फ्यूज़न है। 20.32% या 20.23%? तो 20.23%, ऑप्शन नंबर डी। दो 2001 की तुलना में 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी में 20.2% की वृद्धि हुई, जो कि राष्ट्रीय औसत 77.7% से अधिक थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दंश की वृद्धि दर दर्ज की गई? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक दंश की वृद्धि दर 49.1% दर्ज की गई। तीव्र औद्योगिक और आवासीय विकास के कारण यहाँ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। नंबर 72 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम दंश की वृद्धि दर दर्ज की गई? ऊपर सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम है कानपुर नगर। तो कानपुर नगर में सबसे कम दंश की वृद्धि 9.9% दर्ज की गई थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो 0:6 कितना है? कितना है? अभी तो था ऊपर 902 है, सी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात जो है वो 902 है, जो कि 2001 के शिशु लिंगानुपात 916 से 14 अंक कम है। यह राज्य में बालिकाओं के प्रति गिरते स्तर को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात दर्ज किया गया? 0:6 पूछ रहा है। जौनपुर लगाकर गलत मत कर देना, बलरामपुर याद रखना। तो बलरामपुर अगर आपको याद आ रहा हो तो 950 सर्वाधिक है और सबसे कम है बागपत 841। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कुल शिशु लिंगानुपात है 902। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या यानी रूरल पॉपुलेशन का प्रतिशत कितना है? 77.73%। 77.73%।
उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी जो है वो गांव में निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार 15.53 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। अब तो थे हो जाएगा ना, वो है की जगह। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन का प्रतिशत पूछ रहा है। यह है 22.27%। डी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश के लगभग 4.44 करोड़ लोग शहरों में रहते थे। ठीक है, प्रतिशत के लिहाज के हिसाब से उत्तर प्रदेश एक कम शहरीकृत राज्य है, लेकिन कुल शहरी आबादी के मामले में यह महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, ये बता दीजिए। यह है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। प्रयागराज जिला अपनी बड़ी कुल जनसंख्या के कारण ग्रामीण आबादी के मामले में भी शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय यानी शहरी जनसंख्या निवास करती है? ये निवास करती है गाजियाबाद में, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। गाजियाबाद जिले में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत और संख्या दोनों ही अत्यधिक ऊंचे हैं। प्रतिशत के मामले में जो गाजियाबाद है उसकी लगभग 67.6% आबादी शहरों में रहती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? नगरीय शहरी, श्रावस्ती में। ये है इसका आंसर। देखिए, श्रावस्ती में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे कम लगभग 3.5% है, जिसका अर्थ है कि यहाँ की 96.5% आबादी गाँव में रहती है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 20.7%। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20.7%। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी ऐसी आबादी रहती है जो राज्य की कुल आबादी का 20.7% है, 4.13 करोड़ लगभग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? सीतापुर में सबसे अधिक, तो इसके बाद सबसे कम भी होगी कहीं पर। ठीक है, सीतापुर जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। प्रतिशत के आधार पर कौशाम्बी जिला, ठीक है, शीर्ष पर। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछ ले तो कौशाम्बी उत्तर है, और जनसंख्या के मामले में पूछ ले तो सीतापुर उत्तर है। अब सबसे कम कहाँ पर होगी ऐसी आबादी? सर्वाधिक तो सीतापुर में होगी, तो सबसे कम भी तो होगी कहीं, वो है बागपत में। डी है आंसर। बागपत जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है। ये एक प्रश्न है, कोई नंबरिंग नहीं करेंगे इस पर। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना, अगर ये पूछ ले तो, शेड्यूल्ड ट्राइब कितना है? बहुत कम है, 0.6% का। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदाय की जो आबादी है बहुत कम है, जो कुल जनसंख्या का मात्र 0.6% है, लगभग 11.3 लाख। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी की जनसंख्या सबसे अधिक है? सोनभद्र जिला, एसटी सर्वाधिक सोनभद्र, और सीतापुर यूपी में एससी आबादी। देखिए, सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में वो सबसे अधिक है, 20.67%। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या सबसे कम यानी कि नगण्य रही, निगेटिव? इसका उत्तर है बागपत और कन्नौज, बी। देखिए, न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले जिले बागपत है, कन्नौज है और चित्रकूट है। प्रत्येक में 0.03% से भी कम। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इनमें से है थारू, जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है, भी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी है। थारू मुख्य रूप से नेपाल और भारत के तराई मैदानों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वो मुख्य रूप से महाराजगंज, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, बहराइच जिलों में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म को मानती है थारू जनजाति, और बदला विवाह
कोई विवाह प्रणाली है उसका पालन भी करते हैं ये, और ये जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। बड़ा प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में ये। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? टोटल तो 67 है, लेकिन यहाँ केवल पुरुषों की पूछ रहा है, तो अगले प्रश्न में महिलाओं की भी पूछेगा। पुरुषों की है 77.3%। उत्तर प्रदेश में पुरुष शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हुआ, हालांकि यह केरल और अन्य शीर्ष राज्यों की तुलना में अब भी कम है। अब सबसे कम है तो सबसे अधिक थी ऊपर, तो सबसे कम भी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 57.2%। देखिए, महिलाओं की साक्षरता दर 57.2% पुरुषों की तुलना में लगभग 20% कम है, जो राज्य में महिला शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर अनइक्वालिटी को दर्शाता है, यानी लैंगिक अंतराल को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता यानी फीमेल लिटरेसी रेट सबसे अधिक है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर, तो इसका उत्तर में तो द्वंद्व हो गया, कानपुर नगर होना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर में तो पुरुष साक्षरता है, महिला साक्षरता। ठीक है, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, गलती तो है नहीं कोई। बी सही तो है। ठीक है, बी है इसका आंसर, कानपुर नगर। देखिए, कानपुर नगर में जो है महिला साक्षरता दर सबसे अधिक 75.05% है। हालांकि कुल साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर आगे है, लेकिन महिला साक्षरता में जो है कानपुर नगर शीर्ष पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी है कई बार पिछले 10 वर्षों में यूपी के एग्जाम्स में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर यानी मेल लिटरेसी रेट सर्वाधिक है? तो ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। लेकिन फीमेल में गौतम बुद्ध नगर नहीं है, फीमेल में तो कानपुर नगर है। गौतम बुद्ध नगर पुरुषों की साक्षरता दर में सबसे अधिक है, 88.06% की। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य सहभागिता दर यानी वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितनी है? कितनी है? 32.9%। डी है इसका आंसर, 32.9%। इसका तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का केवल 32.9% हिस्सा ही आर्थिक रूप से सक्रिय कामकाजी गतिविधियों में शामिल है, शेष आबादी आश्रित है। उत्तर प्रदेश के कामकाजी कार्यबल में कृषकों का प्रतिशत पूछ रहा है। कामकाजी कार्यबल में कृषकों, यह हो जाएगा 29% मात्र। तो राज्य के कुल कार्यबल में 29% लोग ऐसे हैं जो अपनी स्वयं की भूमि या पट्टे पर कृषि कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? वैसे तो जनसंख्या सर्वाधिक हिंदू धर्म की है, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक वो है मुस्लिम। ठीक है, सी है इसका आंसर, मुस्लिम के बाद सिख। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो इस्लाम धर्म है, यानी मुस्लिम समुदाय है। जनसंख्या है इतनी, लगभग हो गई है 3.484 करोड़। कुल जनसंख्या में अगर प्रतिशत देखें तो 19.26% है। यह इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। हिंदू आबादी सर्वाधिक है यूपी में 79.73% टोटल का, और मुस्लिम आबादी है 19.26%। सिख है 0.32%, तीसरे पर। ईसाई हैं चौथे पर 0.18%। जैन हैं 0.11%, और बौद्ध हैं 0.10%, सबसे कम। ठीक है, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध 1% भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये रामपुर में है। देखिए, रामपुर जिले की कुल आबादी में मुस्लिमों का प्रतिशत सबसे अधिक है, लगभग 50.57%, यानी एक मुस्लिम बहुल जिला है रामपुर।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिख जनसंख्या की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? यूपी में सिख जनसंख्या सर्वाधिक जो है वो है लखीमपुर खीरी में, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है यूपी में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सिखों की आबादी 94,388 सबसे अधिक है, जो राज्य के कुल सिख समुदाय का है लगभग 15%। 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में 17 मंडल हैं। क्या 17 डिवीज़न है यूपी में? एलिमिनेट करो, यहीं 18 हैं। जनसंख्या की दृष्टि से लखनऊ मंडल, लखनऊ डिवीज़न राज्य का सबसे बड़ा मंडल है। बिल्कुल दूसरा वाला सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जो लखनऊ मंडल है वो राज्य का सबसे बड़ा मंडल है। लखनऊ मंडल में लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी जिले शामिल हैं। 96 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 देश की कौन सी क्रम की जनगणना थी? देश की कौन सी क्रम की जनगणना पूछ ले तो 15वीं थी ये, और स्वतंत्र भारत की अगर पूछ ले तो 7वीं थी। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा फिलहाल 15वीं। देखिए, इस जनगणना ने उत्तर प्रदेश को दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय इकाइयों के रूप में स्थापित किया। तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 97 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? 8, 7, 6, 9, 7 है 7। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों यानी मिलियन प्लस सिटीज़ की कुल संख्या 7 है। एक बार 7 के साथ कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? किसमें है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है उस जिले में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में जैनियों की संख्या है लगभग 2,13,267, जिसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे कम अंतर यानी जेंडर गैप है, सबसे कम अंतर है? किसमें है ये? है कानपुर नगर में। ये है इसका आंसर, क्योंकि महिला साक्षरता अच्छी है कानपुर नगर की। कानपुर नगर में महिला साक्षरता दर बहुत अच्छी है, 75.05% है, जिससे पुरुष और महिला साक्षरता का जो अंतर है राज्य के अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम रह जाता है। अंतिम प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले शामिल थे? तो वर्तमान में तो 75 हैं, उस समय थे 71। बी है इसका आंसर, 4 बाद में शामिल हुए। देखिए, 2011 की जनगणना के समय उत्तर प्रदेश में कुल 71 जिले थे। वर्तमान समय में जिलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है, लेकिन जनगणना के प्रमाणिक आंकड़े 71 जिलों के आधार पर ही जारी किए गए थे, जो हमने ऊपर से अभी तक नीचे चर्चा की। तो ये 100 प्रश्न हो गए। इन 100 प्रश्न का जो फुल टेस्ट PDF है वो आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये नंबर एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, 1 टाइम पेमेंट है, आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न, मतलब 60 प्रश्न, और इससे पहले जो 40 प्रश्न थे वो तो किसी भी स्टेट के PCS के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, UPSC सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी कल। ठीक है, पिछले अभी तक के जितना भी इतिहास रहा है UPSC का, सबसे टफ पेपर था। GS का भी, GS पेपर 1 भी, और सेकंड वाला CSET का भी। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा।